बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, पिछले 2 दिन से मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है। आज तो मार्केट ने क्लोजिंग जो सी है वो बड़ी ही, आप कह लें कि तकरीबन ब्रेक इवन पे ही दी है। माइनर सा पॉजिटिव जो है ना वो क्लोज़ किया मार्केट ने। लेकिन मार्केट अगर आप देखें ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो है वो 600-700 पॉइंट से ऊपर जो है ना पॉजिटिव साइड पे भी गई थी और कल की क्लोजिंग भी पॉजिटिव आई थी। आगे फर्दर जो सा सूरत हाल आने वाले जो 3 ट्रेडिंग सेशन हैं उसमें क्या हो सकती है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने थोड़ा इसमें बाउंस बैक किया और उसमें हमें अब क्या करना है, कहाँ पे हमें बाइंग करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड मिल सकती है, ये चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखें जब तक गवर्नमेंट प्रॉपरली जो है वो बन नहीं जाती, चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, तो ये वॉलेटिलिटी जो सी है ना वो रहेगी। मार्केट अपनी एक रेंज वो 3000 की 4000 पॉइंट की जो है ना वो KSE 100 उसमें ही मूव करता नज़र आएगा। और उसमें लेकिन ये होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि स्विंग ट्रेड्स आपको सम टाइम अच्छी मिल जाती हैं, प्लस एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी वैल्यू पे मिल जाते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आगे जाके आप एज ए प्रॉफिट इन कैश कर सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है इस तरह की सिचुएशन में ही मिलती हैं, क्राइसिस में ही चीज़ आपको सस्ती मिलती है। जब मार्केट ठीक हो रही हो तो फिर आपको अच्छी लेवल के ऊपर अच्छे स्टॉक नहीं मिलते, वो फिर आपको हमेशा महंगे मिलते हैं। और उसमें फिर ये है कि अगर आपने उसको हाई साइड पे बाई कर लिया हुआ है और एट द सेम टाइम पाकिस्तान जैसे कंट्री में क्योंकि कुछ ना कुछ इवेंट्स हो जाते हैं और वो फिर नीचे आते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। तो इस सिचुएशन से हमने बचना है और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ को हमने जो है ना वो ग्रैब करना है। अंडरस्टैंडिंग होपफुली हम सबको अब है कि अल्टीमेटली चीज़ें ठीक होंगी तो मार्केट दोबारा से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन जब तक ये सिनेरियो ऐसा है पॉलिटिकल साइड पे, तो तब तक ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट की एक रैली बना देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो रेंज में मूव कर रही है जो उसमें हमने प्ले करना है। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसने आज तकरीबन 4.5 पॉजिटिव क्लोजिंग दी। 60,464 के ऊपर क्लोज़ किया। आपको पता है 60,000 से नीचे चला गया था इंडेक्स जो है, बट उसने कल रिकवरी दी और आज जो है अगर मार्केट का अगर आज आप हाई देखें तो वो 61,237 तक मार्केट ने जो है ना वो हाई लगाया। मींस कि मार्केट जो है यहाँ से तकरीबन जो है 600-700 पॉइंट मार्केट ने प्लस किया था, बट एंड पे डेफिनेटली उसमें फिर एक थोड़ी सी करेक्शन आई और मार्केट ने जो है ना क्लोजिंग जो सी है वो आपको तकरीबन जो है ना ब्रेक इवन पे दी है। अब इसमें अगर आप देखें तो OGDC वगैरह भी पॉजिटिव साइड पे गए थे, जिसकी वजह से मैंने बताया कि जब उनमें आपने देखा कि वो पॉजिटिविटी आई तो मार्केट जो है ना वो 600-700 पॉइंट ऊपर चले गया था इंडेक्स जो है आपका। बट जो कि क्लोजिंग जब उनकी थोड़ी सी नेगेटिव आई है तो फिर वो जो पॉइंट्स गेन किए हुए थे इंडेक्स ने वो डेफिनेटली फिर रिवर्स हो गए। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर में आपका हबको, सिस्टम, PSO, हाईनून, सर्ल, क्योंकि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने मेजर कंट्रीब्यूशन की है पॉजिटिव साइड पे, एक ज़बरदस्त रैली बनाई और बहुत से स्टॉक जो से हैं वो आपने देखा कि कैप हुए हैं। उसमें से हमने जो एबट को टारगेट किया हुआ था तो वो देख लें आज माशाल्लाह वो तकरीबन आ गया तकरीबन 450 के करीब। और वही देख लें कि अगर आप देखें अच्छा स्टॉक हो, अच्छे लेवल पे बाय करें तो 1-2 अच्छी मूवमेंट चाहिए तो आपको एक अच्छा गेन जो सा उसमें मिल जाता है। तो इसी तरह अगर आप नेगेटिव साइड पे देखें तो उसमें आपका ज़्यादातर ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जिसमें OGDC है, PPL है, ठीक है जी, मारी है। और वही जो हम डिस्कस करते हैं कि जो हैवी वेट्स हैं जब उनमें मूवमेंट अच्छी आती है तो मार्केट का इंडेक्स जो है ना ख़ास तौर पे बड़ी तेज़ी से उसमें पॉइंट्स ऐड होते हैं। और इसी तरह अगर उनमें नेगेटिव मूवमेंट है तो बड़ी तेज़ी से पॉइंट्स गिरते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखना है। अब कल के लिए देखें, क्योंकि OGDC वगैरह में जो एक मूवमेंट बनी थी लेकिन क्लोजिंग उनकी नेगेटिव आई है, तो उसमें मज़ीद अगर कल अच्छी मूवमेंट बनती है तो मार्केट को वो सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी IT सेक्टर में नेट सोल जो से आपने देखा आज फिर 100 तक चला गया था। क्लोजिंग दो के उसने जो सी है वो 98.48 पे दी, बट जो हाई लगाया था उसने आज वो 102 का था। तो इस पूरे जो आप कह लें एक वीक के अंदर जो सबसे तेज़ी से रिकवर किया IT सेक्टर में वो नेट सोल ने किया है। उसकी रीज़न हमने बताई थी क्योंकि रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था और अगर ये मार्केट की ये वॉलेटिलिटी ना होती तो वो शायद इस वक्त आपको 110 से ऊपर नज़र आ रहा होता।
सिस्टम भी अपना लो लगा के तकरीबन 380 के पास आ चुका है। अगेन बड़ी अच्छी प्राइस है, बाइंग रेंज में अभी भी ये। नेट सोल थोड़ा सा अब हाई साइड पे आ गया है, जो जब ये 90 के पास आया था, जब इसको मेंशन किया था दोबारा, या इवन 92 93 के पास, दैट वाज वेरी गुड प्राइस। 100 से ऊपर तो फिर इसका स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है, वहाँ पे बाइंग थोड़ी सी ना रिस्की है, ख़ास तौर पे प्रेजेंट जो स्नैरियो है। सिस्टम अभी भी अच्छी बाइंग रेंज में है, एवियन अभी भी अच्छी बाइंग रेंज में है। तो इनको आप जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। ऑयल एंड गैस में स्विंग ट्रेड के लिए ओजीडीसी मैं हमेशा कहता हूँ, जब 115 से नीचे आएगा तो फिर इसको जो है ना हमने टारगेट करना है। तो इसको आप जो है वो कोशिश करें कि 2 स्टेप में इसमें जो है ना आपने एंट्री लेनी है, क्योंकि प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें जितना आप सेफ खेलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ओजीडीसी में आप ऐसे कर सकते हैं कि 113 112 इसके पास आप एक एंट्री ले सकते हैं, और थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें कि अगर ये 110 से नीचे जाता है तो फिर वहाँ पे इसको फर्दर एवरेज करना है। तो इसमें क्या होगा कि दोबारा आपको जब ये 120 पे जाए तो वहाँ पे फिर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इस तरह की आपको एक स्विंग ट्रेड जो सी है ना वो इसमें मिल जाएगी। एट द सेम टाइम आपका जो सा फार्मा सेक्टर है उसने आज बेहतरीन परफॉर्म किया है। एबर्ट का आप सबके सामने मैं उसको बार बार मेंशन करता था, और उसका टारगेट, इनिशियल टारगेट, फर्स्ट टारगेट 500 और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला 600। डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो प्राइस थी ये 400 के आसपास आना या 410 के पास आना, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। जो मैं बार बार कहता था कि इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं, अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया एवरेज करे। सेम इसी तरह आईबीएल हेल्थ केयर, मुझे याद है कि हमने इसको 34 33 35 इस रेंज में इसको टारगेट किया था। 44 तक ये गया था, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट की वजह से डिप लेता लेता ये इवन जो है हमारी जो टारगेट प्राइस उससे भी नीचे आ गया, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक किया। आज तो खैर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने ओवरऑल बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया। तो ये दोबारा इंशाल्लाह ताला 45 to 50 की रेंज में आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से इसका भी यही था कि जब आप ये 30 के पास आ गया तो उससे नीचे आया, तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसको एवरेज करें। सेम मैंने सेंचुरी पेपर का कहा था, वो भी मूव करेगा इंशाल्लाह ताला। उसका भी 45 to 50 का टारगेट था, जिनके पास है वो इंशाल्लाह होल्ड करें। ये अच्छी कंपनी है, इनको कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई वो हाइपोथेटिकल किस्म की इनके बिज़नेस नहीं है, और ना ये कोई सट्टा आइटम है कि जिसमें आप कहें कि यार ये जब सट्टा चलेगा तो तभी इनमें मूवमेंट बनेगी। दे आर प्रॉपरली, मतलब डेकेड्स ओल्ड कंपनी आप कह सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतने अच्छे रेटों पे अगर आपको मिलती है तो ये अपॉर्चुनिटी, और समझें कि आपने बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली है फ्यूचर के लिए। बाकी मार्केट में देखें, पैनिक में आना ना, यानी एक हफ़्ते के लिए अगर मार्केट नीचे आ गई और हम फ़ौरन पैनिक में आ जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें, बीइंग अ इन्वेस्टर सोचें, तो ये अगर आप इस तरह के टेम्परामेंट के साथ चलेंगे तो फिर मार्केट से आप प्रॉपरली कभी भी अपना जो एक रियलिस्टिक शेयर है, रियलिस्टिक प्रॉफिट है, वो अर्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मार्केट ने तो ऐसे ही रहना है। और मार्केट आपकी पेशेंस अगर आप में है, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन, और जहाँ पे पेशेंस शो करनी है वहाँ पे आपको पेशेंस शो करनी पड़ेगी। जहाँ पे आपने ग्रीड से बचना है वहाँ पे आपको ग्रीड से बचना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पैनिक में नहीं आना वहाँ पे पैनिक में नहीं आना। ये सिर्फ इमोशंस को आप कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट में पोटेंशियल है। अगर इतने क्राइसिस के बाद मार्केट 20,000 से ज़्यादा पॉइंट की एक रैली बना सकती है, जिसका कोई, अगर आप देखें तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हुई थी कि पाकिस्तान की जीडीपी कोई 7% से ऊपर चली गई थी। तो उसके बावजूद तो आगे भी आपको जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे मौके जो हैं वो मिलेंगे। तो अभी के लिए तो देखें, जो भी होल्डिंग्स हैं आपके पास और जिन्होंने रिसेंटली जो हमने टारगेट किए थे पीछे, अगर वो आपके जो से स्टॉक्स हैं, उनमें जिस तरह एबर्ट हो गया है, जिस तरह आपका नेट सोल था, हाँ पेल जोन्स है, पेल अभी भी बाइंग रेंज में, डिप पे आए तो बाय करें। और ट्रीट को बाय करें आप। ट्रीट 17 से नीचे बहुत ही सिक्योर रेट है, बहुत अच्छा रेट है, आपको अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाएगी, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं। तो 17 से नीचे बाय करें, और जैसे ही 18 से ऊपर जाए तो फिर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें, और आपको 19 पे 20 या उससे ऊपर अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले वहाँ पे आप उसमें एग्ज़िट ले सकते हैं। तो ट्रीट में आप इस तरह करेंगे। ट्रीट बैटरी जोन से ऑन द अदर साइड जब वो 36 के आसपास आए तो या उससे नीचे जाए तो वहाँ पे आप उसको बाय करें। स्ट्रेटजी उसमें वही रखें कि जिस दिन वो नेगेटिव हो 3-4% या इससे ज़्यादा, तो तब आपने उसको जो है ना वो बाय करना है।
बाकी इस तरह के अभी फ़िलहाल जो उनसे छोटे स्टॉक्स हैं वो अभी मूव नहीं करेंगे। वो हमेशा आपने देखा था लास्ट टाइम भी जब रैली बनी थी, फिर एक टाइम आया था आखिरी फ़ेज़ जबकि मार्केट एक अच्छी रैली बना चुकी थी, ओजीडीसी वगैरह ये मूव कर चुके थे, आईटी सेक्टर मूव, फार्मा सेक्टर मूव कर चुका था, इवन सीमेंट में इम्प्रूवमेंट आ गई। तो फिर एक टाइम आया था कि आपने देखा कि उनमें थोड़ी सी रैली रुकी थी और ये पेनी स्टॉक आपके एकदम चलना स्टार्ट हो गए थे। तो पेनी स्टॉक में हमेशा लास्ट फेज़ में एक मूवमेंट बनती होती है जब मार्केट में फुल कॉन्फिडेंस होता है। तो ये क्योंकि चीप होते हैं तो फिर यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट आती है, इनमें भी एक सट्टा चलता है। तो वो डेफिनेटली टाइम आता है जबकि मार्केट एक प्रॉपर रिदम में आती है। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह ताला दुआ करें, जो भी है मेरा ख़्याल में हम सबको पता है कि आने वाले हफ़्ता 10 दिन में एटलीस्ट जो है ना सिचुएशन जो सी है किसी ना किसी तरह मैनेज होकर गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होगी। ये एक हद से ज़रा ड्रैग नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये ड्रैग होती रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, ना मार्केट परफॉर्म करेगी, ना इकोनॉमिकली वो हमारे लिए बेहतर है। प्लस आगे जाके IMF के जो इश्यूज़ हैं वो किसी तरह भी जो से है ना वो फाइनलाइज नहीं हो सकते जब तक कि इस तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी। और उस तरह की आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में भी फिर जब न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती है नेगेटिव, तो फिर आपके जो रेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल वो भी फिर अपनी जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते हैं। तो वो ओवरऑल फिर पाकिस्तान पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पे भी, और इकॉनमी के साथ ही आपकी फिर PSX है डेफिनेटली। और अभी तो शुक्र करें कि आपका अभी भी डॉलर जो सा वो कंट्रोल में है। अदरवाइज़ एक टाइम था इस तरह की सिचुएशन में तो 10-15 रुपये तो डॉलर जो सा अप्रिशिएट कर जाता था और रुपये नीचे गिर जाता था, तो वो एक अलग से एक प्रॉब्लम जो सी है ना वो क्रिएट हो जाती थी। तो अभी के लिए थोड़ा सा स्टे स्ट्रॉन्ग, एहतियात ज़रूरी है। जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है स्टॉप लॉस ज़रूरी है, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वैल्यू बाइंग ज़रूरी है, और स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग ज़रूरी है, और वो आप साथ साथ करते रहें। लेकिन जल्दबाजी नहीं है, अपना एक टारगेट रखें, उस प्राइस पे स्टॉक आए या उससे नीचे आए तो बाय करना है। अदरवाइज़ कैश इन हैंड रखें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।